Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss some profit loss discount questions जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखे थे. उसका कॉन्सेप्ट समझा था कुछ. तो इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं प्रॉफिट लॉस में. ठीक है, तो पहले हम प्रॉफिट लॉस करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट के क्वेश्चंस करेंगे. तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मेरे कोई न्यू वीडियोस आते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा. ठीक है, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट 1 है वो देख सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. सो पहला क्वेश्चन ये रहा कि अरविंद सेल्स अ टीवी एट 20% प्रॉफिट टू निखिल. यानी अरविंद ने कोई टीवी जो उसके पास थी या खरीदी थी वो 20% प्रॉफिट पर निखिल को बेच दी. ठीक है, देन निखिल सेल्स इट टू चंदन. निखिल ने चंदन को बेच दी कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 30% प्रॉफिट पर. ठीक है, एंड चंदन अगर उस टीवी के लिए 12,480 रुपए पे करता है तो आपको बताना है कि अरविंद ने उसको उस टीवी को कितने में खरीदा. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे जो चेन एक टाइप से चेन चलती है इसमें. तो आपको 3-4 चीजें याद रखना है. स्पेस कम है तो इसलिए मैं ये रफ कर रहा हूँ. अरविंद, निखिल एंड चंदन. उसके बाद आपको क्या करना है कि अरविंद का कॉस्ट प्राइस 100 ले लेना है, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है. कॉस्ट प्राइस जब नहीं दिया है तो आप चीजें नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको एज्यूम करना पड़ता है कॉस्ट. तो आपने एज्यूम कर लिया अरविंद का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि इजी नंबर है और उसका परसेंटेज निकालना इजी है. ठीक है, अब 20% प्रॉफिट पर निखिल को बेच दी, मतलब प्लस 20 कर दिया, तो ये निखिल का क्या आ गया? तो 120 निखिल का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस. राइट, 120 निखिल का कॉस्ट प्राइस हो गया. लेकिन ये जो 120 है वो अरविंद के लिए सेलिंग प्राइस था. राइट, तो लेकिन ये निखिल के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस. तो सीपी इसका क्या हो गया? 120. राइट, 120 निखिल का सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया, इतने में उसने खरीदी. अब इसके बाद बोला था 30% प्रॉफिट पर उसने किसको बेच दी? चंदन. तो जो आएगा यहाँ पे वो चंदन का तो कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन निखिल का क्या होगा? सेलिंग प्राइस. तो हमको चंदन का कॉस्ट प्राइस चाहिए अभी. तो 120 का 30% निकालना है. ठीक है, तो 120 का 10% क्या होता है? लास्ट से एक डिजिट हटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास? 12. और आपको 30 निकालना तो 12 या 36, तो आपको प्लस 36 करना था, यानी 156. ये क्या आ गया? चंदन का कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू और एज्यूम वैल्यू. देन अब ये 156 तो इसका सीपी आ गया, लेकिन एक्चुअल में चंदन का सीपी तो 12,480 है. ठीक है, ये तो एज्यूम वैल्यू है, तो हम इसको एज्यूम वर्सेस एक्चुअल करेंगे. तो 156 के बराबर 12,480, सो 100 निकालना था आपको, डिवाइडेड बाय 156. ठीक है, ये आपके पास आ गया. अब आपको आंसर निकालना, तो देखिए 8 4 12, 12 13 14 15, इसके डिजिट का सम 15 हो रहा है, और 6 और 5 11 और 1 12, इसके डिजिट का सम 12 हो रहा है. 15 और 12 दोनों नंबर 3 से डिवाइड है, तो ये दोनों नंबर दोनों जो सम है वो 3 से डिवाइड है, तो ये दोनों नंबर भी 3 से डिवाइड होंगे. तो 3 5 जा 3 2 जा. ठीक है, और ये कितना हो गया? 3 4 जा 3 1 जा 3 6 जा. राइट, तो ये इतना आ जाएगा 4160, और ये 52 से कैंसिल होगा. कैसे? तो देखो आपको इसको कैंसिल करना है और ये 52 है, तो ऐसा आपको टेबल पढ़ना है कि लास्ट में 6 आए. ठीक है, 52 8 जा 52 8 से कितना होता है? 416. तो ये कितने टाइम जाएगा? 80 टाइम्स, क्योंकि जीरो तो एज इट इज उतारना है आपको. तो आपके पास कितना जाएगा? 8000 आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, तो फाइंड द लॉस परसेंट. और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में. तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं. तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है कि इक्वेशन जो बन रही है उसे इक्वेट कर दीजिए. जो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बन रही है उसे इक्वेट कर दीजिए. ये इक्वेशन बनेगी 9CP इज इक्वल टू 11SP. जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा? CP अपॉन SP इज इक्वल टू 11/9. अब रेशियो के हिसाब से CP अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो 11:9 बनने वाला है. अब रेशियो के हिसाब से CP क्या है? 11 और SP क्या है? 9, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है?
2। तो आपको रेशो के हिसाब से इसको सॉल्व करना है, रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और इसको कंपेयर करना, इसके बेस में आपको सीपी ही लेना हमेशा, क्योंकि जो भी लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो सीपी के अकॉर्डिंग होता है। सीपी नहीं दिया होता आप उसको नहीं कर सकते कैलकुलेट, इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको सीपी नहीं दिया रहता आप उसको एज्यूम करते हो पहले, राइट। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लॉस परसेंट 2 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। ये आपके पास लॉस परसेंट जाएगा। अब क्योंकि 1/11 9.09 होता है, तो 2/11 कितना होगा, 18.18। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया रेसिप्रोकल के, तो अगर आपने वहां नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो 18.18% जो आपका है वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/11 9.09% होता है, तो 2/11 18.18% होगा, राइट। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ मैन बायज 2 स्कूटर्स एट ₹36,000 ईच। एक कोई आदमी है जो 2 स्कूटर 36,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। दोनों स्कूटर का अलग अलग प्राइस ईच लिखा है, तो 36,000 ईच का प्राइस है, ठीक है। ऑन वन स्कूटर ही मेक्स 20% प्रॉफिट, यानी जब वो एक स्कूटर को बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और जो दूसरी स्कूटर है और जो सेकंड स्कूटर है उसे जब वो बेचता है तो उसे 20% लॉस होता है। तो आपको बताना है कि जो होल ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें उसे कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये नॉर्मल मेथड बता देता हूँ कैसे करेंगे, देन इसके बाद इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, उसके थ्रू आप कैसे करोगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्टकट से एक लाइन में हो जाएगा, तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। इसका दूसरा वर्जन आने वाला है, जब आपका जो यहाँ पे लिखा रहेगा सेल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाय, यानी उसका सीपी सेम है, राइट, यानी कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों स्कूटर का। तो इस कंडीशन में ये शॉर्टकट से हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे लिखा हो रहेगा एसपी, तो उस कंडीशन तो दूसरा शॉर्टकट होगा या दूसरी मेथड होगी वो देखा जाएगा। तो अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सीपी सेम है दोनों का, यानी दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, और एक में उसे 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, दूसरे में क्या हो रहा है 20% का लॉस, और ये जो प्रॉफिट या लॉस है वो भी सेम है, मतलब 20%। तो इस केस में आपको शॉर्टकट यूज करना है, और शॉर्टकट है क्या, एक्चुअली में जब सीपी सेम होता है और प्रॉफिट और जो आपका लॉस होता है सेम होता है वो, तो उस कंडीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है होल ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी कर लेते, देखते हैं। तो सीपी दोनों का 36,000 है, तो CP1 36,000, 20% प्रॉफिट। तो अब देखो ये सब छोटी चीजें आपको लिख के नहीं करनी है, माइंड में कैलकुलेट करना है। तो माइंड में कैसे कैलकुलेट करना है, 10% एक डिजिट हटा दीजिए लास्ट से, तो 3600 हो गया, उसका डबल क्योंकि 20% निकाला है, तो 7200 हो जाएगा, ठीक है। तो 7200 आपको ऐड करना है, तो ये हो गया आपके पास 0 0 6 6 12 CP2, ये SP1 आ गया। CP2 के सेम 36,000, ठीक है। 20% लॉस है, तो 20% लॉस है मीन्स आपको माइनस करना है, तो 20% सेम 7200 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 00882, ठीक है। तो माइनस करोगे तब ये आ जाएगा। अब देखो जो सीपी था दोनों का एडिशन, सीपी अगर मैं करूंगा होल ट्रांजेक्शन में तो कितना आ जाएगा, 36,000 प्लस 36,000 मतलब 72,000, ठीक है। यानी दोनों का मिला के सीपी 72,000 है, और दोनों का मिला के एसपी ये भी 72,000 है। दोनों का मिला के सीपी 72,000 है, दोनों का मिला के एसपी भी 72,000, इसको ऐड करूंगी तो यही आएगा। तो दोनों का मिला के एसपी भी सेम है, SP1 एंड SP2, ठीक है। तो होल ट्रांजेक्शन में उसको 72,000 रुपए लगे, और उसके बाद जब उन्होंने बेचा तो भी 72,000 रुपए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही होने वाला है ना। तो इस कंडीशन में आपको शॉर्ट फॉर्मूला यूज करना है कि जब आपका सीपी सेम है और प्रॉफिट और लॉस भी सेम है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन तो सेम है, बट यहाँ पे एक जगह डिफरेंस है। इसमें बोल रहा है जो मैन है वो सेल कर रहा है, जो भी स्कूटर खरीदे है वो सेल कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है, ठीक है। उसमें बोला था उसने पहले बाय किया तो उसका सीपी गिवन था हमें, इसमें आपको दिया है उसका एसपी, ठीक है। तो एसपी सेम है इसमें, राइट। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सीपी सेम था, इसमें एसपी सेम है, यहाँ पे तो सीपी दिया ही नहीं है। तो एसपी सेम है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते नो प्रॉफिट नो लॉस, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। भले ही प्रॉफिट और लॉस सेम हो बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों क्वेश्चन में।
तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सेम मैंने पहले भी कहा, जब आपको सीपी नहीं गिवन है तो हम क्या लेंगे 100, क्योंकि वो इजी नंबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सेम नंबर सेम है, हमें बस कैलकुलेट। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, CP1 ले लेंगे हम 100, CP2 भी ले लेंगे हम 100, क्योंकि हमें दोनों स्कूटर का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ तो ये हो गया 120। ये सब लिख रहा हूं मैं क्योंकि आपको बताना है, ये आप सब माइंड में कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट आप 120 से स्टार्ट करोगे ना एग्जाम में, ये थोड़ी लिखते बैठो। ठीक है, तो 20% लॉस, तो ये हो गया आपके पास 80 SP2। ठीक है, अब आपको एज्यूम वर्सेस एक्चुअल, तो 120 के बराबर 36,000, तो 100 के बराबर कितना, ये सब लिख रहा हूं मैं, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, विच इज नथिंग बट, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 3 36, तो ये 3 0 3000 और 1 0, तो 30,000। राइट, 30,000 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम 80 के बराबर 36,000, तो आपको बताना 100 के बराबर कितना, तो ये हो जाएगा आपके पास 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45,000। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 8 4 32, बचा 4, 8 5 40, तो 45 यहाँ तक आ गया, तो 2 0 थे तो 4500 और 1 0 यहाँ पर, तो 45,000 रह जाएगा। कैंसिल करोगे तो 30,000 और 45,000, ये आपके पास आ गए हैं दोनों के सीपी, दोनों स्कूटर के सीपी। यानी पहले स्कूटर कितने में लिया था, 30,000 में, दूसरे स्कूटर कितने में लिया है, 45,000, दोनों का अलग है। अब अगर आप पिछले क्वेश्चन वाइज अगर करते तो आप क्या आंसर लगाते, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस डिफरेंट था। ठीक है, तो 30 और 45 कितना हो गया, 75,000 होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, सीपी 76,000 होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो होल ट्रांजेक्शन में 75,000 सीपी है, होल ट्रांजेक्शन में 76,000 उसका एसपी, यानी 75,000 में खरीदा और 76,000 में बेच दिया, तो 1,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये पूछा है कि प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, तो रुपीज में अगर पूछा है तो आप 1,000 बता देंगे, और अगर परसेंटेज में पूछा तो जैसे मैंने बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा तो आप इसको ऐसे निकाल लेंगे, और अगर रुपीज में पूछा तो डायरेक्ट आप 1,000 आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसको ऐसे करना था। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।